अफगानिस्तान में तालिबान अपनी अंतरिम सरकार बना चुका है और वो अब अपनी सेना बनाने के ऐलान कर हड़कंप मचा रहा है। तालिबान की बातों से तो ऐसा लगता है जैसे कि वो सूफी संत वाली फौज हो, लेकिन उसके इरादे साफ हैं। वो उन तमाम आवाजों को कुचलने के लिए अपनी फौज खड़ी कर रहा है। अफगानिस्तान के पास जल्द ही एक सुव्यवस्थित सेना और बल होगा। तालिबान के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ कारी फसीहुद्दीन ने काबुल में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सेना के गठन पर विचार विमर्श चल रहा है और जल्द ही एक नियमित सेना और बल का गठन किया जाएगा। चीफ ऑफ स्टाफ कारी फसीहुद्दीन ने सेना को लेकर तालिबान की आगे की रणनीति के बारे में कहा कि अफगानिस्तान की रक्षा के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। उसका कहना है कि देश में गृह युद्ध छिड़ने नहीं देंगे। उसने कहा कि सुरक्षा और स्थिरता को बाधित करने वाले कुचले जाएंगे और तालिबान का विरोध करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस बात की जानकारी अफगान मीडिया रिपोर्ट के अलावा तालिबान के सांस्कृतिक आयोग और मल्टीमीडिया शाखा के प्रमुख अहमदुल्ला मुत्ताकी ने ट्वीट कर दी। इसके साथ अफगानी समाचार एजेंसी बख्तर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस खबर की जानकारी दी। अफगान सेना प्रमुख की कुर्सी पर बैठे फसीहुद्दीन की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि नए सेना प्रमुख ने पदभार संभाल लिया है। कारी फसीहुद्दीन को तालिबान का सबसे खतरनाक और ताकतवर आतंकियों में से एक माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सितंबर 2019 में कारी फसीहुद्दीन को अशरफ गनी सरकार के दौरान एक एयर स्ट्राइक में मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन तालिबानियों के कब्जे के बाद अब वो अफगानिस्तान सेना का प्रमुख है। ये सेना बनाने की जल्दी भी इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद तालिबान के दो गुटों में झगड़ा बढ़ता जा रहा है। तालिबान के अलग अलग समर्थकों में राष्ट्रपति पैलेस में ही झगड़ा हुआ, जिसके बाद बड़े लीडर्स को मामला शांत करवाना पड़ा। ये तब हुआ जब हाल ही में तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान किया। न्यूज सूत्रों ने इस बात का दावा किया कि तालिबान के दो गुटों में इस बात पर बहस हुई थी कि अमेरिका को वापस भेजने में किसका अहम रोल था और कैबिनेट का बंटवारा किस तरह होगा। हालांकि तालिबान की ओर से इस रिपोर्ट का खंडन किया गया है, लेकिन तालिबान के दो गुटों में मतभेद की ये खबरें तब सामने आई जब तालिबान के को फाउंडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर लंबे वक्त से गायब दिख रहा है। यहाँ तक कि तालिबान को सफाई देनी पड़ी है कि मुल्ला बरादर ठीक हैं, लेकिन ये जरूर है कि सब ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।